जय हिंद। आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मॉक 2 स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ मॉक टेस्ट स्टार्ट करना भाई। हर रोज हम मॉक टेस्ट देते हैं, आप भी हर रोज मॉक टेस्ट देना, आखिरी तक देखना। आप अपना सोल्यूशन करना, हम अपना सोल्यूशन करेंगे। और बाकी अभी स्टार्ट करते हैं। आप पूरे मॉक टेस्ट को 2x के स्पीड से भी देख सकते हो बाद में, लेकिन सोल्यूशन जरूर देखना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश पुल किस नदी पर स्थित है? ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में। अगर आप हर रोज मॉक टेस्ट देते होगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आर नली को एक बार आपने देख लिया हो इंग्लिश में, हम इंग्लिश में कर लेते हैं एक बार। विच यूज सिक्रेटेड बाय ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनल, प्ले इंपॉर्टेंट डाइजेशन ऑफ फैट को तोड़ने में, मतलब फैट को डाइजेशन करने में। इसका आंसर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा इसका आंसर, बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैंडेटरी मार्क फॉर फ्रूट। अच्छा, फूड मार्क खाने के लिए, मतलब इसका हिंदी में कर लेता हूँ भाई। बी एस सी तो होता नहीं, आई एस आई मार्क तो मेटल नॉन मेटल पे लगता है, एग मार्क खेती पे लगता है, तो खाने के फूड के लिए फ्रूट लगता है भाई, एफ पी ओ लगता है, एफ पी ओ मार्क। पृथ्वी के आसपास के अदृश्य गैसों के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? इसको अगर मैं बात करता हूँ तो एक बार, गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? इसका वायुमंडल हो जाएगा भाई, वायुमंडल होता है। एटमोस्फेयर होता है इसका, फिल्म फेयर। आपको जो ठीक लगता है आप वो ही करना, बाद में आप पता ही चल जाएगा किसका ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑफिशियल रिसाइड इन द वाइस रिगल प्लेस? ये पहले भी आ चुका था, आप मॉक टेस्ट देते हो तो इसका राजगोपालचारी हो जाएगा। हिंदी में आप देख सकते हो, विचार रेगल महल में। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र बैंकिंग से नहीं प्रयोग होता? बैंकिंग से नहीं था, रेपो रेट होता भाई। सी डी बी होता है, सी और बी से एक मैं बात करता हूँ तो कोलेटरल होता है, कोलेटरल फ्री लोन। जीरो आवर होता है, जीरो आवर संसद में होता है भाई। बाहत थाईलैंड की राजधानी है भाई, थोड़ी सॉरी करेंसी है बाहत, इसको हिंदी में देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 1524 में बाबर की इब्राहिम लोदी ने कहाँ हराया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की थर्ड बैटल हुई थी भाई, 14 जनवरी 1700 ना, वो अलग था, वो तो दूसरा था। वैदिक काल में 4 महत्वपूर्ण देवताओं के समय को बताना है, तो वैदिक काल में ये अग्नि इंद्र सोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये प्रमुख देवता थे भाई। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन में मतलब 1942, और यहाँ पर 3 आए थे LAT, मतलब लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। तो वेवल नहीं था भाई, वेवल योजना तो बाद में आई थी, शिमला सम्मेलन के लास्ट में आई थी लगभग। OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये भी आ चुका है पहले ही, वेब्स। इसलिए कहता हूँ भाई हर रोज़ मॉक टेस्ट दिया करो आप, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बिल्कुल काफ़ी समय से पहले आप में कंप्लीट हो जाएगा मॉक। ऐसी तकनीक है जिसमें संचार के 2 नोट्स को समर्पित, और इसका नहीं पता, इसको स्किप कर देता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं, पोषण अभियान का अर्थ क्या? पोषण, इसका एक बार अभियान हिंदी में कर लेता हूँ, पोषण अभियान क्या है? लंबाई स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे तो भाई ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश ने विश्व की 5वीं और पहली नाइट सफारी, ये पहले आ चुका है भाई, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, पहली नाइट सफारी लखनऊ में थी। अजरबैजान ने बाकू में संयुक्त राष्ट्र कल्पों के अनुसार 2023 में सबसे अधिक ग्रीन गैस उत्सर्जन किया, जिससे 256 मिलियन टन हीट रह गया। इसका टोक्यो, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन या संघाई, या सी या डी से एक पाएगा। इसका सी या डी से संघाई कर देता हूँ, थोड़ा चांस लिया, आप अपना देख लेना भाई। सी विजिल 2024 का केवल तो नेगेटिव, केवल वाला कभी आंसर नहीं होता, तो भारत के पूर्वी तट पर, इसका बी हो जाएगा। भारतीय समानता का अधिकार आर्टिकल 14 तो बिल्कुल ठीक है, 16 रोजगार बिल्कुल ठीक है, 17 19 गलत है भाई, कौन सा गलत है? केवल 4। आप अपना करना। देश को भी तेजी से एकीकरण, ये वैश्वीकरण हो जाता है भाई, इसका ग्लोबलाइजेशन बोलता है। LPG 97 99 में नरसिम्हा राव सरकार।
ईस्टर्न वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन कोऑर्डिनेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स को जोड़ता है। कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन कोऑर्डिनेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर। इसको सिलचर हिंदी में कर लेता हूँ मैं। इसको सिलचर से पोरबंदर, गुवाहाटी तो अहमदाबाद, कांडला तो तुंस्क है। सी या डी तो है नहीं, बाकी ए या बी होगा इसका आंसर। लंबाई ए कर देता हूँ, बाकी मार्क पर रिव्यू कर लेता हूँ, इसका बाद में देख लूँगा। इसरो ने PSLV X-11 रॉकेट का उपयोग प्रोबा 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। प्रोबा 3 मिशन ये कोरोना से था भाई। सूरज की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, कोरोना, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जो कोरोना हो जाएगा। अब इंग्लिश कंप्लीट होगी भाई हमारी, सॉरी जीके कंप्लीट होगी, तो नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट रीजनिंग करते हैं भाई आज। बाकी इस वाली फिगर में ट्रायंगल बताने हैं आज, कोशिश करते हैं इसमें गलती ना हो। तो एक वाला 2 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 तो भाई एज इट इज़ हो गए। उसके बाद है 1 2 3 4 4 ये हो गए, 2 1 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, एक ये पूरा 5 हो जाएगा, प्लस का 1 और 2 हो जाएगा, प्लस का 1 2 और 3 हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन है निष्कर्ष का। तो भाई थोड़ा आराम से फिगर बनाना है, काफ़ी गलती हो जाती है इसमें। कुछ स्ट्रॉबेरी संतरे हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी है जो संतरे हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी संतरे हैं, कुछ संतरे कीवी है, कुछ संतरे है जो क्या है कीवी है, कुछ कीवी खरबूज है, कुछ कीवी है जो क्या है करें, कुछ कीवी है जो सभी कीवी, जितने भी कीवी है जो सभी खरबूजे, कोई भी नेगेटिव वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी स्ट्रॉबेरी खरबूजे है, सभी स्ट्रॉबेरी है जो, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ स्ट्रॉबेरी कवी है, कुछ स्ट्रॉबेरी है जो कीवी है, स्ट्रॉबेरी है कीवी है, स्ट्रॉबेरी और कीवी का कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं है भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेक को ऐसे लिखा जाता केक को, तो बी दोनों में कॉमन है, तो 9 तो आ नहीं सकता भाई। बात आ गई 4 की, तो 4 बी वहाँ पे ना, तो 4 2 आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लेता हूँ भाई मैं इसका। बी हो जाएगा बी, वो 4 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा देख के करना भाई, यहाँ पर गलती हो जाती है। 35 बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर माइनस 120, ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड हो जाएगा, और सी स्टैंड्स फॉर प्लस। तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ भाई, प्लस का 10 माइनस का 10 हो जाएगा, ये आता उठाता हूँ तो माइनस का 28 हो जाएगा। 35 की अगर 7 तक गुना करता हूँ तो 35 7 5 35 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 21 और 3 24 हो जाएगा। 245 और 245 से अगर मैं 18 घटाता हूँ, ये 1 मिनट दोबारा से करना होगा भाई, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। बी का हिंदी में कर लेता हूँ मैं इसको। बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, डी का अर्थ माइनस है, ए का अर्थ डिवाइड है, और सी का अर्थ प्लस है। तो मैं अगर बात करता हूँ तो इस 20 से माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 38 हो जाएगा, 273 हो जाएगा भाई इसका आंसर। 4 सितंबर 2024 14 को गुरुवार था, तो 10 सितंबर 2018 को क्या हुआ? सिंपल है भाई, 10 सितंबर पूछ रखा ना, सॉरी 10 दिसंबर पूछ रखा है 2018 को, मतलब 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। दिसंबर का कोड 6 आ जाएगा,
18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 7 को डिवाइड करेंगे तो फिर भी 4 आ जाएगा। 7 दूनी 14। उसके बाद 2000 की सीरीज है तो एक कम हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 और 3 17 हो जाएगा, 17 में तो एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मतलब 7 दूनी 14 मतलब 2 आ जाएगा। रविवार सोमवार, सोमवार आंसर हो जाएगा इसका आंसर। 11 8 अच्छा ऐसे 15 15 छिक 90, 15 छिक 90 और मतलब 9 9 चौक 36। मतलब अगर मैं 11 88 88 की अगर मैं 4 तो गुणा करता हूँ तो 8 चौक 32 हो जाए, 3 8 चौक 32 और 3 35। ओ आ गया भाई, लॉजिक है इसका। ए और बी की मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ 11 से 73, ये तो आ नहीं सकता। 17 पंजे 50, 17 छिके 102, ये भी नहीं आ सकता। 16 पंजे 80 और बी सी हो जाएगा भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो इसको बाद में कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है तो अभी स्किप कर देता हूँ, बाद में कर लूँ। ये वाली फिगर बतानी कौन सी वाली फिगर में है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी, इसको आप ऐसे देख सकते हो, अब आसानी होगी देखने में। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बी ऑप्शन में अगर मैं जाता हूँ तो बी में तो ये वाली फिगर मिलेगी नहीं। बी वाली में ये वाली फिगर चोच तो है नहीं बीच वाली में। सी वाली में अगर मैं बात करता हूँ, सी वाले में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ये सी हो जाएगा भाई इसका आंसर। ये यहाँ पे है, थोड़ी देर रखिए। अगली वाली फिगर हम बताने हमें कितने ट्रायंगल्स है। तो एक हो जाएगा इसमें, अब काउंट करते हैं, काउंट करते हैं, काउंट करते तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, इसको एजिटी ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 इसको यार सबसे पहले 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो जाए, 2 हो जाएगा, 3 3 तो हमने सिंपल सिंपल देखी। उसके बाद पहले तो यहाँ पर एक 3 ट्रायंगल यहाँ पर हो गए, इस वाले में 3 ट्रायंगल यहाँ पर हो गए, 6 हो गए। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ तो एक ये पूरा हो जाएगा, एक ये पूरा हो गया। उसके बाद 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये पूरा 5 हो जाएगा, पूरा 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे वाला एक ही पूरा ट्रायंगल हो जाए, एक हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एक ही फिर पूरा बड़ा ट्रायंगल हो जाए, ये हो जाएगा। उसके अलावा मैं बात करता हूँ एक हो जाएगा, और ये मेरा 2 हो जाए, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5 10 13 16। तो इसको बाद मार्क पर रिव्यू कर लेता हूँ, बाद में कर भी लेंगे भाई। तो देख लेते हैं ये वाली फिगर बतानी है तो कौन सी में। तो ये आसान है भाई, डी वाली फिगर में हो जाएगी। तो नेक्स्ट टेस्ट करना अगला है, क्या लॉजिक लग रहा होगा। अगर मैं इसकी 15 8 120 और 24 की अगर 6 तक गुना करता हूँ तो 20 आ जाएगा, और 4 6 24 मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है डायरेक्टली। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 23 की 5 23 5 15 हो जाएगा, और 5 2 बी हो जाएगा इसका आंसर भाई। 23 की 5 तक अगर गुना करूँगा 23 पंजे 115 होगा, 24 पंजे 120 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी बादल पर्वत नहीं है, मतलब बादल होगा और पर्वत का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई भी बादल है जो पर्वत नहीं है ना, बादल होगा और पर्वत होगा नहीं है। सभी पर्वत जितनी नदियाँ हैं, जितनी पर्वत है सभी पर्वत है जो क्या है नदियाँ है, नदियाँ है। सभी नदियाँ है जो महासागर है, जितनी भी नदियाँ है जो महासागर है। तो निष्कर्ष है सभी नदियाँ कभी बादल नहीं हो सकती, सभी नदियाँ है जो कभी बादल नहीं हो सकती। तो ये ठीक हो जाएगा। सभी पर्वत महासागर है, जितने पर्वत है महासागर है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों ठीक हो जाएंगे इसके आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
फ्यूचर इज ब्राइट कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो ब्राइट को क्या लिखा जाएगा, ब्राइट दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो PL हो जाएगा भाई। हिंदी में इंग्लिश में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे से पूछा है इसने ग्रीन के अपोजिट पूछा है, तो ग्रीन के अपोजिट रेड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए को इतना लिखा जाता है, तो जस्ट अपोजिट हो रहा है ये। एक्स की वैल्यू 24 है, 3 घट रहा है भाई, यू की वैल्यू 18 हो जाएगा, तो 18 में अगर मैं 3 घटाऊँगा तो मेरा 15 आ जाएगा। 15 से मेरा एक ही ऑप्शन स्टार्ट है भाई। ये वाली फिगर हमें बतानी है कौन सी वाली फिगर में है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ये वाली हो जाएगी, यहाँ से ये वाली हो जाएगी, बी आंसर हो जाएगा भाई इसका आंसर। बाकी आप देख सकते हो और वाली कोई सी भी फिगर में नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 18 16 पंजे 16 छिक 16, 16 अट्ठे ना यार, इस तो मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। 12 6 18, 18 चौक 72 हो जाएगा, 16 और 8 24। अच्छा लेकिन अच्छा, इन ए और बी का एडिशन करके और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक और लग रहा है इसमें 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, और इसकी 6 है, इसकी भी 6 है, मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, 12 दूनी 24 और फिर इसका 6 थे 24 की, अगर सी हो जाएगा इसका आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाली फिगर, ऐसे टाइप का पहले भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन, आप देख सकते हो। 4 2 मतलब ऊपर नीचे 2 2 ऐड हो रहा है, मतलब नीचे 10 हो जाएगा, 6 8 10 हो जाएगा, अगले में 12 हो जाएगा, तो 10 और ऊपर 12, 10 ऊपर 12 मतलब डी नहीं आएगा। और यहाँ पे इनकम ये हर बार ही क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई 4 दुनिया 8 6 दिन 24। अच्छा, और ऊपर और नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब 10 हो जाएगा, ऊपर 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा भाई। 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 नहीं आएगा भाई, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है, नीचे 2 4 6 8 10 और ऊपर है 4 6 8 10 और 12, तो 10 की और 12 की मल्टीप्लाई करते तो 120 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये वाला फिगर वाला क्वेश्चन है मिरर का। इसमें अगर दूर मुँह है तो दूरी मुँह आएगा, तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये सी तो आ नहीं सकता, और यदि मैं बात करता हूँ 2 3 डी भी नहीं आ सकता, और यदि मैं बात करता हूँ तो 3 हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, के ए भी नहीं आ सकता, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। एस प्लस में टी क्यू पिता का जो भी है, एक बार अब स्टार्ट सोल्व करते हैं। एस सभी सीधे रिलेशन दी गई, एस प्लस टी का अर्थ है एस टी का पिता है, एस है जो पिता है किसका, टी का पिता है, टी डिवाइड यू, टी यू की पुत्री है, टी ये पुत्री है किसकी, यू की, तो मतलब इन दोनों की शादी होगी या इनकी पुत्री, मतलब इसका। ठीक है, तो हमें बताना एस है जो यू का भाई है, एस भाई है किसका, यू का, ये बिल्कुल गलत हो, एस यू का पति है, एस यू पति है, बी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे से पूछा है एज के विपरीत क्या है, एज के विपरीत भाई परसेंटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वर्चुअल में प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आप इंग्लिश में देख सकते हो, वर्चुअल है ना, VIRTUAL वर्चुअल। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर लेकर आएगा तो ए सबसे पहले आ जाएगा, सबसे आखिरी में वी आ जाएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, उससे बाद क्या टी हो जाएगा, उससे पहले आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, एल हो जाएगा। होगी कितने अक्षरों की स्थिति अनचेंज रहेगी, तो एक की, खाली एक ही है भाई जिसका अनचेंज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LBX को आप हिंदी में देख सकते हो, LBFX को इतना लिखा जाता है, तो वहाँ पर 7 ऐड कर दिया, जी की वैल्यू 7, 7 ऐड हो जाएगी, मतलब जी से स्टार्ट होगा, जो जी से स्टार्ट है सारे ऑप्शन, 2 के ऑप्शन में। और उसके बाद सेकंड में अगर मैं बात करता हूँ बी की वैल्यू 19 है, वाई की वैल्यू, बी की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू पर जी तो याद करते हैं, जी एज इट इज़, बी का बोल्ट वाई हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला का अपोजिट डी का डब्लू हो जाएगा, डब्लू तो है नहीं ऑप्शन में। बी वाई है ना,
वी है जो वाई है वी, मतलब दो तो ये हो जो तीन घटा दिया, मतलब आते जेड वाई जेड तीन घटा दिया, तो जाते क्यों नहीं घटाया? मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ। और यदि मैं उसकी बात करता हूँ तो एक्स की वैल्यू सी का उल्टा जा, सी का एक्स और एफ का ये वाला, इसका मार्क और रिव्यू कर लेता हूँ, बाद में कर लूँगा इसको। आगे पीछे लिख के रखा है बेसिकली यहाँ पे, इस कॉपी में लिखूँगा तो बिल्कुल हो जाएगा ये। एक बार देख लेता हूँ, एल की वैल्यू 12 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 24 हो जाएगी और एफ की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो एस की वैल्यू 19 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 25 हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, एम की वैल्यू 13 होगी। अगर मैं बात करता हूँ तो इसका आंसर बी हो जाएगा भाई। तो ये वाली फिगर है, तो ये पहले भी आ चुका है इसका आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो 3 से क्वेश्चन है, ए डी क्योर ऑफ ऑल डिजीज, सभी डिजीज़ का जो क्योर करता है ये पेनिशिया होता है भाई, इसका पेनिशिया होता है इसका आंसर। ए कस्टमर आस्क द टेलर विल यू हैव द ड्रेस, अच्छा सिंपल तोड़ना भाई, डायरेक्ट टू डायरेक्ट में तोड़ना है, तो आस्क द टेलर आ जाएगा, इफ आ जाएगा, विल को वुड में चेंज हो जाएगा, मतलब सी और डी नहीं आ सकता। और यदि मैं बात करता हूँ तो ए या बी, लाइक तो ऊपर है नहीं, तो लाइक है नहीं तो नया वर्ड जोड़ नहीं सकते भैया, तो आंसर ए हो जाएगा। लाइक वर्ड है ही नहीं ऊपर, तो लाइक आ ही नहीं सकता भाई, जो वर्ड है नहीं तो एडिशन तो हो ही नहीं सकता। ही प्लान्स टू डैश और बिजनेस टू इंक्लूड मोर सर्विस, उसने प्लान किया, प्लान करता है डैश इज बिजनेस टू इंक्लूड मोर सर्विस। रन ओवर, कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना, ब्रेक डाउन छोड़ना, जो प्लान किया ना उसने, ब्रांच आउट। सी बी या सी से एक आंसर पे लेगा इसका, रन ओवर बी कर देता हूँ इसका आंसर। रन ओवर भी खराब कर, नेगेटिव सेंस में, ब्रांच आउट थोड़ा ठीक लग रहा है, ब्रांच आउट। बाकी इसका एक कर देता हूँ भाई, एक का ए या बी से एक मिलेगा इसका लगभग, एक कर देता हूँ, कोई नहीं, देख लेंगे कहाँ गलती हो रही है। ओस्टेड करना, अच्छा अपोजिट पूछा है इसका, होस्ट करना मतलब होस्ट करना किसी को, मतलब ऊपर लेके जाना, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ए लोअर हो जाएगा इसका आंसर, फ्लैग को होस्ट करा जाता है। टेम्पोरल का मतलब आ रहा है, अच्छा इसका टेम्पोरल जो इस चीज़ इस संसार से रिलेटेड है, तो वर्ल्डली हो जाएगा भाई इसका आंसर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल वर्ल्डली हो जाएगा, जो इस संसार से रिलेटेड है। इन नट सेल का मतलब आकर कोई चीज़ जो कि बिल्कुल ब्रीफ में होता है, टू डिस्कस एज ए रिजल्ट डे टू डे वेरी ब्रीफली, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। मिस स्पेलिंग बताना है हमें, काउंटेबिलिटी, एडोलसेंट की गलती है, में सी आता है एडोलसेंट में, सेंट नहीं होता, एडोलसेंट होता है। हैज़ रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, अच्छा मतलब उस टाइम पर यस्टरडे की बात हो रही है, तो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था ना, तो पास्ट परफेक्ट हैज़ नहीं आएगा, हैड आना था भाई, तो ऑप्शन नंबर ए गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 आवर्स विदाउट ब्रेकिंग, सिंस 2 आवर, सी सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ बीन काम कर रही थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस हो जाएगा, द पियानो सिंस 2 आवर, 2 आवर्स तो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस नहीं फोर का यूज़ हुआ करें, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है एडेमेंट, एडेमेंट का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, तो जस्ट इसका अपोजिट पूछा है, इसका मतलब जो व्यक्ति जिद्दी ना हो। एडिशनल तो है नहीं, अनश्योर तो है नहीं, टेनिशियस या ओवरहेड, ओवरहेड भी मेरे ख्याल से यही होता है एडेमेंट जैसा, इसका बी कर देता हूँ, टेनिशियस। जीपिंग अराउंड का अर्थ है जीपिंग अराउंड, लंबार्ड स्टेटमेंट, जो वैसा आंसर होगा जो डी हो जाएगा इसका आंसर, जीपिंग अराउंड, मूविंग क्विकली और ट्रैवलिंग रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जीपिंग अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाउंडेड वुमेन वाज बीइंग हेल्प बाय, पैसिव वॉइस में बताना, तो वाज बीइंग, वर बीइंग, बी तो आ नहीं सकता, सी भी नहीं आ सकता, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, मिस स्पेलिंग बताना, कौन सी स्पेलिंग, ऑल्टरनेटिव,
ऑल्टरनेटिव गलत है, ऑल्टरनेटिव में ए आता है भाई। कंजर्वेटिव भी ठीक है, क्रेडिबिलिटी भी ठीक है, प्रोवोके बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट क्यू कर्ल अप बिसाइड, अच्छा पोरिंग कंटेंटली, अच्छा बिसाइड्स और बिसाइड, बिसाइड्स का मतलब आखिर किसी की चीज़ के एडिशन में। और यहाँ पे तो बात हो रही है जो बिल्ली थी ना उसने आपको लपेट लिया, मतलब शरीर को छोटा कर लिया उसके पास बैठने के लिए, तो बिसाइड बी हो जाएगा इसका आंसर। बिसाइड का मतलब आखिर बिल्कुल किसी चीज़ के बगल में बैठ जाना, और बिसाइड्स का मतलब आखिर किसी चीज़ का एडिशन में होना, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। डर्थ का मतलब आखिर किसी चीज़ की कमी होना, तो रिचनेस। ग्रैंडव्यूअर का मतलब शानदार, रिचनेस का मेरी, एक्स्ट्रा विजन फिजूल भर्ती, प्लेंटी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी एंशिएंट टाइम, अभी भी 64 मिनट रह रही हैं, कोई नहीं अभी राम आपकी बार, अब बिल्कुल आराम से मॉक टेस्ट कर रहा हूँ। मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशन हैड कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम, अच्छा डेट आर्कियोलॉजिस्ट डैश लिंग्विस्ट आर स्टिल वर्किंग टू डेसिफर, अच्छा डेसिफर का मतलब अभी भी उसका पढ़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक्स का मतलब जो भाषा के भाषा को जानते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा एंड आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है, अच्छा नेक्स्ट है आर स्टिल वर्किंग द रिटर्न सिस्टम ऑफ द मायन लैंग्वेज, मायन लैंग्वेज फॉर इंस्टांस डैश मिस्ट्री ऑफ टू स्कॉलर अनटिल द, अच्छा ये कह रहा है जो रिटर्न सिस्टम होता है मायन लैंग्वेज फॉर इंस्टांस, रिमेन है अभी भी रिमेन है एक मिस्ट्री ऑफ, इसका बी डी हो जाएगा, चैलेंज तो है नहीं, बी ठीक है इसका, सॉरी डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्ट्री ऑफ स्कॉलर अनटिल माया वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्री कोलम्बियन सिविलाइजिंग, तो कुछ होता नहीं सिविलाइजेशन, द ये कह रहा है, क्या कह रहा है जो कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। माया वर वन वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ आ रहा है, तो वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है, तो सिविलाइजेशन या सिविलाइज ए बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि वन ऑफ है ना, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो सिविलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलम्बियन नॉर्थ एंड डैश सेंट्रल अमेरिका, कोलम्बियन नॉर्थ एंड डैश अमेरिकन एंड डैश सेंट्रल अमेरिकन टेम्पल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इंस्क्राइब्ड डैश ऑफ कलेक्शन ऑफ स्क्वेयर्ड ग्लिम्स ऑफ सिम्बल्स। एक बार नेक्स्ट देखता हूँ अगला क्या है, और इंस्क्राइब 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 के साथ तो फिक्स प्रपोजिशन है, विद आता भाई इंस्क्राइब के साथ, और यदि मैं इसकी ये तो ठीक है, और यदि मैं 19 की अगर बात करता हूँ एंड अमेरिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन टेम्पल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट एंड दे आर सेंट्रल, एंड इट तो आएगा नहीं भाई क्योंकि सिविलाइजेशन है तो सिंगुलर तो है नहीं, हिज एक से ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देयर या हर्ष में तो एक पाएगा, ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पे देयर हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्योंकि कोलम्बिया नॉर्थ एंड ठीक है, देयर ठीक है, बाकी गलत होगा तो देख लेंगे भाई, सीखने का तो मिलेगा कुछ। तो ये भी कंप्लीट होता है, 21 में आ जाता है भाई। कंप्रिहेंशन है तो कंप्रिहेंशन के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द फार्मर फाइंड वाइल गोइंग टू द फील्ड, अच्छा व्हाट डिड क्या चीज़ फाइंड फाइंड पाया उसने, फार्मर वाज ऑन इज, इसका स्नेक हो जाएगा भाई यहाँ पे, और स्नेक ये लिख भी रखा ही फाउंड ए स्मॉल स्नेक ऑलमोस्ट फ्रोजन इन विद, जो कि फ्रोजन का मतलब जमा हुआ था। व्हाट डिड द फार्मर डू इंस्टेंटली बाय सीइंग द स्नेक, अच्छा उसने तुरंत क्या किया स्नेक को देखते ही, ये भी इसमें लिखा होगा भाई। पिक्ड इट अप ऑन द चेस्ट टू वार्म इट, इसका आंसर हो जाएगा पुट चेस्ट वाला। अगला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीथरिंग, स्लीथरिंग का मतलब कुछ फिसलना वगैरह, स्लाइड बाकी देख लेते हैं अगर। द स्नेक स्लोली स्टार्टेड स्लीथिंग टूवर्ड्स हिम, अनकोयल तो कुछ है नहीं, वॉक फास्ट तो कुछ है नहीं क्योंकि जमा होता है वॉल फास्ट, टू बाइट
बाइट या स्लाइड में से एक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीथरिंग। स्लीथरिंग थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ा फिसलने के जैसा लग रहा है थोड़ा, तो इसका इसका स्लाइड हो जाएगा शायद। मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ, बाद में देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द फार्मर किल द स्नेक। क्या करना, किस वजह तक सेकंड फार्मर को स्नेक को मारना पड़ा। तो वही तो when it was about to the bite the boy, the farmer noticed without wasting the second he pick up a stick and beat the। अच्छा, इसका मतलब ये इसके बेटे को मारने की कोशिश में कर रहा था। इट वॉज गोइंग टू बाइट हिम, इट वॉज गोइंग टू बाइट हिज सन। इसका लड़के को हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी इस कंप्रीहेंशन आसान था। इट वॉज ए चिली विंटर मॉर्निंग, ए फार्मर वॉज ऑन हिज वे टू द फील्ड नॉट वेरी फार। तो सिंपल था पैराग्राफ, ऐसा कुछ आसान था, तो ये भी कंप्लीट होता है। 23वां क्वेश्चन है मेरे पास। 24वां तो गया था मेरा, 24वां क्वेश्चन किल स्नेक इंस्टेड ना है। ये कह रहा, व्हाट इज़ द लेसन टू द फार्मर लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। अच्छा, एक मिनट मुझे भाई पढ़ लेता हूँ। ऐसा तो होता नहीं, किल स्नेक की तो गलत हो जाए, क्योंकि फिर वो तो तुरंत मार देता है उसका। डू नॉट, ये भी गलत हो जाता है। क्लियर द बस इज वेयर बस नाइस बिफोर, डी हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा ही है, क्योंकि ये सारे तो पैराग्राफ ऐसे ही है ना। नहीं, अगर डू नॉट टेक ए स्नेक होम अगर करता मैं, तो इसका अर्थ होता है डू नॉट टेक। तो फिर वो लाता है क्यों भाई। इस ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो स्नेक को लेकर आते हैं घर पे, तो स्नेक को ऐसे लेकर आते हैं, तो ये ठीक है इसका। और बाकी मैं देख लेता हूँ मेरा कोई सा क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन मेरा रहेगा मार्क फॉर रिव्यू वाला। 23वां स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू तो कंप्लीट हो जाते हैं। मार्क फॉर रिव्यू अभी बाद में एक बार देख लूँगा इसको भाई। तो अगला सेगमेंट मेरा स्टार्ट होता है ई कंप्यूटर का। कौन सा एक कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ऑप्शन आर डिस्क कॉम्पैक्ट। मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, सॉरी इनपुट डिवाइस है। द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ नॉन वॉलेटाइल इवन व्हेन द पावर गोज ऑफ। अच्छा, ये तो जब पावर चले भी जा कर है उसके बाद भी रीड ओनली मेमोरी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी भी हो जाएगा इसका। ये ऐसी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है बी। Which of the following is considered the first mechanical computer designed by चार्ल्स बेबीज। चार्ल्स बेबीज के द्वारा पहला कंप्यूटर। इसका इनेक या यूनिवैक में थे, एक होगा इसका आंसर, तो इनेक कर देता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की F12 होती है ये भाई, F12 ठीक है, F12 ठीक है। What is the function of the CPU following the commencement of the DMA transfer? Yes, DMCA, DMA स्थानांतरण शुरू करने के लिए कंप्यूटर का क्या अर्थ है। प्रत्येक बाइट का लंबा स्थानांतरण पूर्ण होने पर इसे निष्क्रिय करना होगा। पूर्ण डाटा स्थानांतरण से फैलता है। डायनेमिक मैग्नेटिक एक्सेस होता है इसका, डीएमए की फुल फॉर्म। इसका सी हो जाएगा। वैसे भी ज़्यादातर आंसर वही होते हैं जो लंबे स्टेटमेंट वाले होते हैं आंसर। वैन के में डाटा एनकैप्सुलेशन के लिए देखना होगा इस। यूज ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर डाटा एनकैप्सुलेशन इन वैन। किसका यूज़ किया जाता है आखिर। वाईफाई तो है नहीं, इंटरनेट ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा। टीसीपी या आईपी, टीसीपी ठीक है भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ब्राउजर एक्सटेंशन कुड बी यूज टू डाउनलोड एन एंटायर वेब पेज फॉर। किसका यूज किया जाता है, ये हो जाएगा भाई इसका। वेब पेज ऑफलाइन के ये वेब ऐसे लग भी रहा है, वेब पेज से थोड़ा थोड़ा लिंक केज से लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन लगभग यही आंसर लग रहा है इसका। अगला मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल रोल ऑफ ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसका मुख्य कार्य पूछा है।
इसका सी हो जाएगा भाई, ये पहले आ चुका है ना, पहले भी आ लिया, अब इससे दूसरे क्वेश्चन में आया था। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूटिलाइज फॉर मैनेजिंग एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग क्वेरी। कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है फॉर मैनेजिंग एक्सटेंसिव डाटा, बड़े बड़े डाटा को इकट्ठा करने में और उनको बिना किसी एग्जीक्यूटिंग के डाटाबेस डाटा कलेक्शन की बात हो रही है तो डाटाबेस मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर दो भाई, बी कर दे भाई, देखी जाओगे। कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज्ड फॉर रीनेम ए फाइल। अच्छा, रीनेम करने के लिए कंट्रोल+R तो रिप्लेस करने या फाइंड के लिए यूज होती है। कंट्रोल+ में F2 फ्रेश करने के लिए हो जाती है। Alt+ में एंटर तो नेक्स्ट जाने के लिए। तो कंट्रोल+ में F2 ठीक, कंट्रोल+ F2 ठीक है भाई। तो कंट्रोल+ F2 ठीक है भाई, सिर्फ F2 F5 हाँ F5 ठीक है। अभी तो एक सेगमेंट रह गया हमारे पास। आज पहली बार 10 अटैम्प्ट के अटैम्प्ट हुए हैं भाई कंप्यूटर में, पता नहीं ठीक है क्या नहीं है, बाकी देखेंगे। बी वाला सेगमेंट रहेगा मेरा, सी वाले में 3 क्वेश्चन रह गए मेरे पास, अभी टाइम रह रहा। और इसके बाद अभी ये कर ले 10वां क्वेश्चन, ये वाला तो छोड़ ही देता हूँ, ये हमें वो ले जाओ, नेगेटिव में ले जाओ। ऑप्शन क्वेश्चन 8 और 8 कर लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन 8 कर लेता हूँ। 9 को कौन सा सजेशन लेके आएगा ऐसे ही। 73 है, मतलब बड़ा नंबर है। अगर मैं 50 के 11, अगर मैं 50 और 11 ठीक है, वो एक काम करता हूँ तो 42 की जगह 36 फिर उसका कटाएगा नहीं शायद है, तो 7 और 11 सी ऑप्शन उठाता हूँ एक बार। 99 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, +11 प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में 6 हो जाएगा, इंटू में 7 की जगह 11 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, मतलब 11 6 66 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा, 11 6 66 66 में 50 जाऊँगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। और यह है अगर मैं बात करता हूँ तो मैं 9 में 7 2 जाऊँगे 7 हो जाएगा, 9 में 4 जाऊँगे 5 हो जाएगा, 9 में और प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 और 7 14 हो जाएगा, और 7 और 7 14 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और इसमें 7 7 14 हो जाएगा, और उसके बाद है 57 और 3 3 ये 64 हो जाएगा। 64 में अगर मैं 16 ऐड करता हूँ तो फिर 70, यो मतलब डी नहीं होगा, सी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका मैं डी उठाता हूँ एक बार ऑप्शन, तो 99 42 की जगह 36 प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस का 36 की जगह 42 डिवाइड बाई में 6 की जगह 6 ठीक है, इंटू में 7 की जगह 11 माइनस का 50 शो करता हूँ। 1 मिनट और देख लेता हूँ भाई इसमें। 9 में तो 6 जाऊँगे 3 हो जाएगा, 9 तो 9 में तो 3 जाएंगे 6 हो जाएगा ठीक, प्लस का 11 हो जाएगा, और यदि मैं बात करता हूँ ठीक है तो 4 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 11 73 हो जाएगा, 11 यू आ जाएगा 7 और 11 की 77 तो 77 हो जाएगा। 77 में से अगर 50 घटाऊँगा तो भी नहीं होगा। सी ठीक है भाई, इसका लगभग आंसर सी होगा इसका आंसर। 2 क्वेश्चन रह गए मेरे पास, ये वाला काउंट कर लेता हूँ एक बार मैं कैसे, जिसमें ट्रायंगल फिगर कैसे काउंट होती है। इससे पहले अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो इसको में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बी वाला सेगमेंट कर लेता हूँ भाई। एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई, इसके बाद जेड बी एक्स, वाई हो जाएगा जे एक्स हो जाएगा,
बी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा और एस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हैं भाई। 24 है तो 6 या 8 के मैं देख लेता हूँ। मैं 6 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे ख्याल से 6 में टूट जाएगा। जेड एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स हो जेड हो जाएगा और या तो और बी हो जाएगा एक्स वाई एक्स जेड बी एक्स एक्स वाई एक्स जेड बी एक्स एक्स वाई एक्स जेड बी एक्स हो गया भाई। इसका आंसर हो जाएगा एक्स बी एक्स एक्स जेड एक्स एक्स और बी। एक्स बी एक्स एक्स बी एक्स हो जाएगा, बी हो जाएगा, डबल एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन रहेगा मेरे पास? 10वां क्वेश्चन रहेगा। 1 मिनट अभी देखता हूँ इसको। ट्रायंगल वाला काउंट करना भाई। इसमें 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 तो बड़ी फिगर हो जाएगी यार, बड़ा लंबा टेढ़ा पड़ जाए। इसको स्किप कर लेता हूँ, बाद में कर लूँगा इसको। और बाकी एक बार देख ही लेता हूँ। 1 2 3 तो ये जीटी होगी। उसके बाद 2 ये दोनों 3 और 1 4 हो जाएगी। फिर ये 5 हो जाएगी, एक या पूरी 6 हो जाएगी। 6 तो ये हुई, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उसके बाद ये पूरी 9 हो जाएगी, या फिर मेरी 10 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, पूरी 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 15 तो मेरी ये जीटीज हो जाएगी। एक कर देता हूँ इसका, लगभग 15 तो 15-16 के करीब तो बन ही रहा है। तो एक कर देता हूँ इसका, गलती होगा तो पता लग जाएगा बाद में। तो बी वाला सेगमेंट रहेगा मेरे पास, खाली एक ही सेगमेंट रहेगा। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ स्कूल इतना इतना। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इतना, मतलब जो भी गर्ल्स है 249 और गर्ल्स कितनी है 1 हो जाएगा। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बॉयज़ पूछा है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 9 45 हो जाएगा, 4 4 5 20 और 4 24 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, उसके बाद है 5 दूनी 10 और 2 12, 12 45 आंसर हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी में आप देख सकते हो एक बार, हिंदी में भी आप देख लो भाई एक बार। भाई कोई से भाई नहीं हिंदी में बताओ। एक स्कूल में खेलकूद में भाग लेने वाली लड़की और लड़कों की संख्या दे दी, तो जिसकी वैल्यू दी है उसी से नीचे उसकी रेशो हो जाएगा, जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट करता हूँ भाई। ए और बी 885 ए, और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 मिनट के लिए मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अलजेब्रा का क्वेश्चन है मेरे पास। तो एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है, माइनस में तो कोई बात नहीं, रह जाओगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो n स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 और 2 38 हो जाएगा। और यदि मैं बात करूँ तो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, 1 मिनट हो जाओ। n स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, उसके अलावा n क्यूब प्लस का 3n हो जाएगा, और 5 है ना तो माइनस का n हो जाएगा। तो n का स्क्वायर 36 हो जाएगा, n स्क्वायर 36 और 2 38 हो जाएगा। 38 मतलब 19 का मल्टीपल है, तो जो भी वैल्यू आ गया मल्टीपल नहीं होगा भाई, क्योंकि डिफरेंस भी घटेगा। उसके बाद है 6 का क्यूब माइनस का 216 हो जाएगा। और बात 3n मतलब 6 3 18, मतलब माइनस का 18 हो जाएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। 8 8 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। माइनस का n हो जाएगा, n कितना है माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, माइनस का नाम का प्लस का हो जाएगा। ये अगर मैं बात करता हूँ तो 38 के 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 में तो अगर मैं 6 घटाता हूँ तो यूनिट डिजिट मेरा कितना हो जाएगा 24 26 32 है। 32 में होता है अगर मैं 6, तो
ए या बी या सी में से एक आंसर मिलेगा इसका, बी या सी में से एक और देखना ही पड़ेगा भाई। 234 की मैं 38 से गुना कर देता हूँ, 2 डिजिट तक कम चल जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो 6 में तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 24 24 और 3 27 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ इसकी 8 3 इसका आंसर 8 9 से 8 है, 7 में तो 2, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, कैलकुलेशन करनी होगी। 234 हो जाएगा। और बाकी और डिजिटल सम की अगर बात करता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 38 की, 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 24 और 3 27 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 16 16 और 2 18 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 1 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 8 9 हो जाएगा। उसमें तो 6 घटा दूंगा तो मैं 12 में तो 6 में जाऊँगा, 8 8 8 8 बी हो जाएगा भाई इसका, सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर। जो कह रहा है कि एक बार हिंदी में इसको चेंज कर लेता हूँ भाई एक बार। पी और क्या के वेतन का योग इतना है, यदि पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्या अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो उनकी बचत समान होगी। बचत बेसिकली प्रॉफिट, जो इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, दोनों की सैलरी का योग दे दिया इतना। अच्छा, एक काम करता हूँ, पी के वेतन को मैं एक्स मान लेता हूँ, और एक्स वेतन में तो 95% उसने ख़त्म कर दिया, तो मतलब एक्स माइनस का 95% परसेंटेज, ठीक है। और यदि मैं क्यू की अगर बात करता हूँ तो दोनों की वैल्यू इतनी है तो क्यों अपने वेतन में 85% ख़त्म कर देगा, ये आता है 10 हो जाएगा। और ए या सी से एक आंसर आएगा इसका, ए ठीक है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ए बी सी में डी ई है जो पैरेलल है किसके, इतने इसके के, तो मेरे पास ये ट्रायंगल होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी पैरेलल है किसके, बी सी के, ये डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के, जिसमें बताया 5 ई है जो बराबर है 3 ई सी के, मतलब यहाँ इनका रेशो दे देता हूँ मैं, ए ई अपॉन में ई सी, ए अपॉन में ई सी, इसकी जो वैल्यू है वो है ए अपॉन में इसी बराबर है किसके, 3/5 के, तो यही इतना दे दिया, इसी दे दिया मेरे पास 5 दे दिया, टोटल 8 दे दिया, तो ये भी मेरी 8 हो जाएगी, जो कि पैरेलल है, तो इसके तो डी बी की वैल्यू पूछी है तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 जाएंगे 8, और वैल्यू पूछी है मेरे, तो ए बी की वैल्यू दे दी 6.4 ए बी, मतलब ये पूरी वैल्यू 6.4 है और यह वैल्यू 8 है, तो 8 6.4 10 में तो 4 जाऊँगे ना, 4 जाऊँगे तो 6 हो जाएगा, और 8 में तो ज़्यादा में तो 6 जाऊँगा 1.2 है, और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो 3.2, सी ठीक है इसका। इसका आपने बताना है एच सी एफ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, ये तो डायरेक्ट ही है भाई, ये पहले भी आ चुका है, इसका तो डायरेक्ट या आंसर याद हो रहा है मेरे को, इसका तो आंसर याद है, इसका आंसर है बी, जहाँ तक याद है इसका आंसर बी है। एक पहले भी आ लिया एक इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास साइन 23 डिग्री है
कोस 67 डिग्री है, प्लस में साइन और कोस चेंज हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, साइन हो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और कौन सा चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कोस होगा, इसमें अगर मैं चेंज करता हूँ साइन, अगर मैं कोसाइन 91, इसको अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ऊपर 3, एक वैल्यू होगी ना, एक वैल्यू तो इसकी, एक वैल्यू इन दोनों की और इन दोनों की एक वैल्यू 3 और नीचे तो पूरा कट जाएगा, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा, 3 है इसका आंसर। मल्टीप्लाई में साइन 23 डिग्री, अलग नहीं जाया जाएगा। इसको भी अभी रिवाइज मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड मास आसान तो हो जाएगा, 17 मतलब 3, 4 जाएंगे, 13 जाएंगे 4, 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, 6/6 मतलब 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7×5 7 21 हो जाएगा, 161 हो जाएगा भाई इसका आंसर। a + b = 0 है तो इसका a³ प्लस, अच्छा a + b = जब 0 जब भी उसका है जब 3abc इसमें तक घटा दिया जाए, मतलब 3abc का स्क्वायर पूछा है तो 3abc का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी हो जाएगा इसका आंसर भाई। a + b c + e = 0 जब भी हो सकता है जब 3abc उसमें तक घटा दिया जाएगा, मतलब 3abc के बराबर हो जाएगा और उससे का स्क्वायर पूछा है तो 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर b स्क्वायर + c स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एवरेज स्पीड पूछा है, इसको भी निकालना होगा भाई, थोड़ा निकालता हूँ इसका एक बार। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, अन्नू की एवरेज स्पीड पूछी है और उसमें मारते अगर बात करें तो 5 किलोमीटर दे दिया और इसकी स्पीड दे दी, स्पीड = में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड कितनी है इसकी 5 किलोमीटर और इसका डिस्टेंस दे दिया कितना 16/5, 16 हो जाएगा तुम्हारा टाइम। तो यहाँ पे जो भी वो टाइम लेगा ना वो लेगा 16/5 और ये जो टाइम लेगा 16/5 हो जाएगा, और ये के बाद तो टाइम तो इस तरफ चला जाएगा, बाकी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 34 हो जाएगा और इसकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो मरता पूछा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड = में स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस जो भी हो जाएगा 16 तो ये हो जाएगा और 34 ये हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा अपॉन में टाइम, दोनों का टाइम। तो अगर मैं इसकी 2 तय गुना कर देता हूँ तो 16 दूनी 32/10 हो जाएगा और ये 34/10 हो जाएगा। अगर यदि मैं बात करता हूँ तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 3 66 हो जाएगा, इंटू में मेरा 10 हो जाएगा। जो मेरा 33 हो जाएगा और ये मेरा बात हो जाएगी, ये मेरा 5 हो जाएगा, 5 5 25 250/33 सी आंसर हो जाएगा भाई इसका 250/3 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है बायोग्राफ का, इसमें बताना है इन विच ईयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज रिकॉर्डेड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, कौन से इसमें हिंदी में भी आपको देख लेते हो, 1 मिनट मैं तो इंग्लिश में ही करूँगा इसको। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत दर्ज की गई, किस वर्ष में अधिकतम प्रतिशत देखी गई, 2021 2020 2018 2019। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा तो 2021 में, दिए गए वर्षों में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत, 2000 अगर मैं 21 उठाता हूँ तो यहाँ तक खाली 15% की हो रही है, यहाँ तक इसमें अगर 2020 में उठाता हूँ तो यहाँ तक इतने की 2018 में उठाता हूँ तो मतलब ए तो आएगा नहीं इसका आंसर। और यदि मैं अगर 20 की बी हो सकता है, बाकी अगर 18 की अगर बात करता हूँ ये भी 10 से % हो, 2019 की अगर मैं उठाता हूँ ये 15% है। 2020 में मैक्सिमम परसेंटेज है भाई, क्योंकि 165 से लेकर 235 के बीच मतलब 30 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 और 10 40% की वृद्धि है लगभग, तो आंसर होगा ना इसका
2020। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, 1 रुपये में एक विक्रेता 1 रुपये में 10 टॉफ़ी बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी थी? 20% का लाभ कमाया ना इसने, 20% की वैल्यू 1/5 है, मतलब इसने अपना दुगना कर दिया। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी थी? 8 हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः इतने और 2 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? मतलब एक बार इंग्लिश में और देख लेता हूँ। ए है जो किसी टैंक को एक बड़ा मतलब 3 और 1 4 4 3 1 4 4/3 घंटे में, बी उसे 2 घंटे में, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा मतलब 4/3 मतलब ये मेरा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ बात करूँ तो 2 हो जाएगा। तो 4/5 इंटू में 60 हो जाएगा मिनट, है ना। तो यार तो 12 हो जाएगा। 12 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 मिनट में हो जाएगा इसका आंसर। A retailer would be made a profit of 18% if he sold an article if its mark price। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा MP प्लस में CP इज इक्वल टू में 100 हो जाएगा मार्केट में जो पर PL प्रॉफिट है ना। हाँ, प्रॉफिट प्लस या माइनस इंटू में अपोन में 100 माइनस का डिस्काउंट हो जाएगा। मेड ए प्रॉफिट 18%, प्रॉफिट होता है उसको 18% का, तो मतलब 118 हो जाएगा। वी सोल्ड एन आर्टिकल एट मार्केट प्राइस पे अगर वो देता है कॉस्ट प्राइस 866 हो जाएगा, 118 हो जाएगा और मार्केट कॉस्ट प्राइस अपने 50 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो 50 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। वाले फॉर्मूले से तो नहीं होगा ये। इस अगला कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। एवरेज कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इतना, एवरेज कॉस्ट ऑफ इरेजर इतना, द कॉस्ट ऑफ 8 इरेजर, 4 पेंसिल एंड 1200 पंच आर इतना। शार्पनर की कॉस्ट पूछी है इसका आंसर। इसको स्किप करता हूँ मैं, नेक्स्ट करता हूँ। किस डायरेक्शन में है क्रॉसिंग की चदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है, स्पीड ऐड हो जाएगी। एक की स्पीड है 54 किलोमीटर और दूसरे की हमने पता नहीं। स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस भी नहीं पता। यानी आफ्टर क्रॉसिंग की चदर दे है ना, क्रॉस करने के बाद इतना समय लेती है। मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की पता है इतनी स्पीड हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, बात है, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहली वाली ट्रेन थे हमने, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है पहली वाली ट्रेन की इतनी है किलोमीटर में, इज इक्वल टू में डिस्टेंस का हमने पता नहीं, टाइम कितना ले रहे 4 घंटे में। अगर मैं बात करता हूँ तो 54 की 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 216 का डिस्टेंस हो जाएगा पहली वाली में। और यदि मैं बात करता हूँ तो स्पीड पूछे सेकंड वाले की, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ अपन डिस्टेंस अपोन में टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो 9 घंटे लेता हूँ। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36,
9 कम 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, चौक 36 24 हो जाएगा, और 4 घंटे पहले गए भाई। ठीक है 24 और 4 घंटे पहले गए, तो इसका आंसर 28 हो जाएगा भाई। रेडियस दे दी, मतलब 1 डायमेंशनल तो 3 डायमेंशन में जाएंगे तो सीधा क्यूब में पूछा है ना, तो 64 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट बिकम 7 टाइम्स इन इज, कल वाले इस टाइप का पहले भी आया था, इस टाइप का पी पैसा डबल हो जाता है, डबल मतलब 2p हो जाता है कितने साल में, 7p में, मतलब 7 साल में। और तो मैंने पूछा है अमाउंट वुड बी 4 टाइम्स इन पी 4p कितनी हो जाएगी, कुछ ना भाई, इन दोनों का गैप हुआ करें, मतलब ये 7 हो जाएगा या p हो जाएगा, और या फिर 3 हो, 7 21 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज द सेम एज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, इतना हो जाएगा। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर 4a स्क्वायर, तो मतलब इसका पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर आधा तो 2πr स्क्वायर, मतलब पाई, तो सी या डी से एक आंसर मिलेगा इसका बीच में। इसको स्किप कर देता हूँ भाई। तो सभी पार्ट हो गए भाई हमारे कंप्लीट। और यदि मैं एक तो या बी में अगर मैं तुक्का लगाऊँ ना भाई, तो इस पे तुक्का लगा देता हूँ, देखी जाएगी। मार्क फॉर रिव्यू, हाँ ठीक है, कौन सा था 19, ठीक है सेव है ना, ठीक है। ये वाला रह गया था मेरा, टेक्निक इन विच डेडिकेटेड एंड कंप्लीट कनेक्शन नोट्स, इसको छोड़ देता हूँ भाई, नहीं पता इसको, छोड़ देता हूँ इसको, ये ठीक है, ये देखी जाएगी। स्लाइड लगभग ये आंसर मिलना चाहिए इसका, स्लीथरिंग का लगभग वही मतलब होता है, स्लाइड करके गया वो सांप उसके पास, बच्चे के पास। तो सबमिट करता हूँ भाई, पता नहीं भाई कितना स्कोर आएगा, आप भी अपना स्कोर कमेंट में लिखना, बाकी अब देखते हैं कितना स्कोर आता है। उम्मीद तो भाई 55 प्लस तो आना ही चाहिए। वो भाई आज तो अनएक्सपेक्टेड स्कोर आया है 82, मतलब इतने की तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, तो काफ़ी बेटर का बढ़िया स्कोर है। कल तो लगभग 62 या 60 नंबर आए थे, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव का भी था। तो आप देख सकते हैं इसमें जो रैंक आई है वही 10,000 में से अपनी जो रैंक है जो है 54 रैंक। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं भाई, मॉक तो ज़्यादा कुछ नहीं होना भाई, मॉक सिर्फ आप हमें बताता है कि ये कंसेप्ट गलत है हमारे। वो आज तो भाई जीके में तबाह हो गया, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो वही थे जो पहले मौका में भी आ चुके थे भाई। इसका आंसर ये था भाई, सर्किट स्विचिंग। भाई पता नहीं था ना इसका, क्यों तुक्का लगाया, ज़्यादा तुक्के भी ख़राब हो जाए अगले पेपर में। बाकी मैथ के आज भी काफ़ी 4 क्वेश्चन गलत हो गए भाई, लेकिन कल वाले तो बेटर स्कोर है मैथ में, देख सकते हो आप। ये वाला क्वेश्चन गलत होगा, इसका आंसर 2.4, इसका आंसर आना था 4। और बाकी 13 क्वेश्चन है, इसका आंसर 6, इसका आंसर आना था 12। और बाकी 17 क्वेश्चन है मेरे पास, 17 क्वेश्चन 28 36 होगा इसका आंसर। यार गलती सा लगा, मेरा पूरा कट रहा था, ये 36 क्वेश्चन 36 ही आया था लगभग इसका आंसर। ये वाला भी गलत होगा, फिर इसका आंसर ये होगा। रीजनिंग क्या 2 क्वेश्चन गलत हो गए यार आज तो इसका ही होगा, डी है भाई इसका आंसर। ये कर जाओ भाई, ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस पर, ये तो हमेशा गलत पावे है यार, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकते, तो हमेशा गलत मिला भाई। पता नहीं कौन से कुछ और फिगर में करते हैं, जो याद रखना बाकी इस पे, बाकी ये फिगर आप याद ही कर लो भाई, जो रोज फिगर आएंगे उनको याद रखते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे ऐसे फिगर काउंटिंग वाले जो भी क्वेश्चन है ना, उसको हर रोज जो भी क्वेश्चन है उसने याद करते रहो आप। हम हर रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल हमारे साथ दो,
थर्ड क्वेश्चन गलत है इसमें, प्लेन्स टू ब्रेक डाउन। इसका आंसर फिर आना था, इसका आंसर आना था ब्रांच आउट। और 10वां क्वेश्चन था, इसका अर्थ हो गया गलत है भाई, 10वां क्वेश्चन भी होना, तो इसका आंसर होगा ओवरहेड या अनश्योर। इसका आंसर है अनश्योर कल। और कंप्यूटर की अगर बात करता हूँ तो 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के गलत हैं आज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये था इसका एनालिटिकल इंजन आना था भाई इसका आंसर। और 6 का आंसर आना था इसका लंबाडी टेक्निक। ये लंबाडी टेक्निक का यूज़ करना भाई आप, जो भी ऑप्शन लंबा हो ना उसी पे 90% है कोई आंसर मिलेगा। तो भाई आज हम मॉक कंप्लीट करते हैं, अब सैटरडे भी है। कल जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक दिए ना उन सभी को एनालाइज करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो भाई यह जो सीरीज चल रही है ना अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज, ये लगातार चलती रहेगी। तो अगर आपने वीडियो पर मॉक अगर अच्छा लगा हो तो भाई आप बने रहना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और अपना स्कोर जरूर लिखना भाई। और कोई आपने कोई बेटर कंसेप्ट सीखा हो जाता है या फिर अपना आता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि ऐसा करने तो आपको तो याद होगा ही, बिल्कुल हमको भी पता लग जाएगा और भी बच्चों का भला हो जाएगा। तो ठीक है भाई।